देश में नीट छात्रों के साथ एक बार फिर से धोखा हुआ है। एनटीए ने पेपर लीक के आरोप के बाद नीट परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया है। अब नई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है और इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। देश भर में 3 मई को करीब 23 लाख छात्र नीट परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन कुछ ही दिन बाद नीट पेपर लीक की बात मीडिया में आ गई। धांधली का खुलासा सबसे पहले राजस्थान में हुआ। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कई आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, बताइए क्यों रद्द करनी पड़ी है आखिर नीट की परीक्षा और इस मामले में अपडेट क्या है? आज इस पूरे मामले की शुरुआत हुई कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस से जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तक पहुंचे, जिसमें कि ये दावा किया गया कि एक गेस पेपर है जो कि बहुत हद तक सिमिलर है जो एक्चुअल पेपर आया था उससे। तो उसके बाद जब जांच की गई तो पता चला कि ये गेस पेपर एग्जाम से करीब महीने भर से 15 दिन पहले तक सर्कुलेट हो रहा था अलग अलग स्टूडेंट्स के ग्रुप में। कई जगहों पर इसकी खरीद बिक्री की बात भी थी, यहाँ तक कि 48 से 72 घंटे के अंदर भी इसको कई बार सर्कुलेट किया गया। और जब जांच किया गया तो ये पाया गया कि इस गेस पेपर में जो 410 क्वेश्चन थे उसमें से लगभग 120 से 140 ऐसे क्वेश्चन थे, खासतौर पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के, जो बहुत सिमिलर थे जो एक्चुअल में एग्जाम में आया था। तो उसके बाद इसकी जांच शुरू की गई। राजस्थान में खासतौर पे सीकर में जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उसने इसकी जांच की। कुछ कोचिंग सेंटर्स से इसके तार जुड़े माने जा रहे हैं। और उसके बाद जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने फैसला किया कि फिलहाल जो परीक्षा की गई थी उसे रद्द किया जाएगा, नई परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी। और फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि छात्रों को कोई नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, जो डिटेल ऑलरेडी फिल्ड है उसी के आधार पर किया जाएगा। कोई नया जो सेंटर है वो डालने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई और फीस देने की जरूरत है। एनटीए का कहना है कि वो जो अपने ही रिसोर्सेज से जो अगला एग्जाम है वो कंडक्ट कराएगी। हालांकि तारीख वो अगले कुछ समय में इसकी घोषणा कर देगी। लेकिन ये पहला मामला नहीं है नीट पेपर लीक का। 2024 में हुआ था, 2021 में मामला सामने आया था, 2017 में सामने आया था। इनफैक्ट 2024 के बाद अगर आप देखें तो एक पूरा रिफॉर्म किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के मामले सामने आए हैं। तो फिलहाल सीबीआई इसकी जांच कर रही है और एनटीए जो बाकी डिटेल्स है वो बहुत जल्द इसकी घोषणा करने जा रही है। रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नीट पेपर लीक से सबसे ज्यादा नुकसान मेहनती और ईमानदार छात्रों को होता है। उनको दोबारा से एग्जाम देना होगा और ऐसे में पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। संवाददाता दीपाली नंदा ने ऐसे ही छात्रों से बात की है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट 2026 रद्द की जा चुकी है। वो 22 लाख छात्र जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया, उनकी महीनों की मेहनत पर तो पानी फिर ही गया है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है एक बार फिर से मानसिक तनाव का सामना। आपसे जानना चाहेंगे, 3 मई को आपने एग्जाम दिया था? यस मैम। और अब इससे रद्द किया जा चुका है, क्या प्रतिक्रिया, क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैम, गलत हुआ है। जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी उनके साथ दोबारा से एग्जाम देंगे मेंटल प्रेशर में, तो मैम अच्छे से नहीं हो पाएगा जैसे पहले हुआ था। कॉन्फिडेंटली जो बच्चों ने दिया था अब वो वैसे नहीं दे पाएंगे एग्जाम। आप बताओ, आपने जब ये खबर सुनी कि एनटीए ने इसको कैंसिल कर दिया तो आपको लगा कि जो एक आप तैयारी करके साथ जो एक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने की सोच रहे थे, अब वो दोबारा से उसी दौर से गुजरना पड़ेगा? बहुत ही मुश्किल है मैम, पूरा साल खराब हो जाएगा अब। पूरा साल लग सकता है मैम इसके लिए। अब उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। नीट को उस टाइम पे मेंटली प्रिपेयर्ड रहना इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए पूरा 1 साल लगता है या कुछ महीने लगते हैं उस मेंटल प्रेशर को बियर करने के लिए। एंड वापस से हम कुछ कपल ऑफ डेज में दोबारा से वो सब रीगेन करना इन आवर माइंड इज़ अगेन वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अभी जो 10 डेज निकले हैं इसमें हम वो एक जो डिसिप्लिन था वी हैव लॉस्ट दैट, वी हैव टू रीगेन दैट। उसको भी वापस से लाने में बहुत टाइम लगेगा। सो इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट देन जो हमने दिया था। और आप मानते हैं किसकी गलती की वजह से आप लोगों को सजा मिल रही है? आपका ये मानना है कुछ इस बारे में? ऑब्वियसली मैम, एनटीए इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल दैट हम कल रात तक काउंसलिंग के लिए सोच रहे थे, रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे, काउंसलिंग के लिए सारी कॉलेजेस की लिस्ट वगैरह बना रहे थे। एंड सडनली ये आना कि नीट दोबारा हो रहा है, हमें वापस से वो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये दोबारा रीनीट कराने की जरूरत पड़ रही तो एनटीए को थोड़ा और सख्त होना चाहिए। जैसे कि 2024 में उन्होंने बिल्कुल छूट दे दी बच्चों को कि पेपर भी आसान आ गया, लीक भी हो गया, सारी चीज़ हो गई। उससे पहले 2016 में, मगर अब की बार तो बहुत कम कॉम्पिटिशन है। 22.79 बच्चे अपीयर हुए थे इस साल के लिए
अब उन्होंने 1 साल तक मेहनत करी अपनी, उनकी सारी वेस्ट गई वो मेहनत। तो इन्होंने जो बात रखी कि ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का मामला सामने आया हो। नीट परीक्षा की बात करें तो नकल या फिर पेपर लीक होने जैसी जो घटनाएं हैं पहले भी हुई है, बावजूद इसके एनटीए की तरफ से क्यों नहीं इस तरह का सिस्टम बनाया गया जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उन्हें परेशानी ना हो। बड़े लेवल के ऊपर वो एग्जाम कराते हैं और उसके बावजूद ये लीक हो रहा है, ये बिल्कुल भी वो नहीं है अच्छी बात। बिल्कुल, तो बच्चों के साथ बिल्कुल भी ये न्याय नहीं कहा जा सकता है। महीनों की मेहनत, सालों की मेहनत पर तो पानी फिर ही गया है। और साथ ही साथ जिस तरह से इन बच्चों ने कहा कि दोबारा परीक्षा होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो अथॉरिटीज हैं, जो मंत्रालय हैं या फिर जो एनटीए है, जो मेन एजेंसी है, वो उनकी तरफ से इस तरह की प्रणाली को विकसित किया जाए जिसके चलते इस तरह के मामले दोबारा ना दोहराए जाए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। दीपाली नंदा, दिल्ली। वहीं राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार संवेदनशील है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच कर रहे हैं और वो रद्द भी हो गई है, तो उस पर बिल्कुल ही कार्रवाई होगी सख्त से सख्त, जिन्होंने भी जो भी इसके पीछे हैं। और बिल्कुल हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, इसमें बिल्कुल भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं संसद में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले में सरकार को घेरा है। उन्होंने इसे छात्रों के भविष्य की नीलामी बताया। राहुल गांधी ने कहा है कि भ्रष्ट व्यवस्था ने छात्रों के सपने को कुचल दिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि उनका कथित अमृतकाल छात्रों के लिए विषकाल बन गया है। और वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने नीट परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक को छात्रों के साथ सबसे बड़ा धोखा बताया है। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। और आवाज अड्डा में भी हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। आज हमारे साथ एक शानदार पैनल होगा और हम छात्रों के हक की आवाज बुलंद करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। महंगाई ने रुलाना शुरू कर दिया है। अप्रैल में महंगाई दर 13 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई। मासिक आधार पर रिटेल महंगाई दर 3.4% से बढ़कर 3.48% पर दर्ज की गई। वहीं खाद्य महंगाई दर में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। खाद्य महंगाई बढ़कर 4.2% पर पहुंच गई है, जो पिछले महीने 3.87% थी। शहरी महंगाई और ग्रामीण महंगाई की अगर बात करें तो वहां भी अच्छी खासी बढ़त दिखी है। रोजमर्रा के खर्चों में भी दबाव बढ़ता दिखा है। फूड एंड बेवरेज महंगाई 3.71% से बढ़कर 4.01% हो गई है। रेस्टोरेंट और अकोमोडेशन महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो 2.88% से बढ़कर अब 4.2% पर पहुंच गई है। अब आपको बता दें, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में कहीं भी ईंधन की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 4 सालों से कीमतें नहीं बढ़ाई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों और चुनाव का आपस में कोई लेना देना नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि भारत के पास 60 दिनों का कच्चे तेल का स्टॉक मौजूद है, जो हमारी जरूरत के हिसाब से काफी है। इसके अलावा 60 दिनों का एलएनजी और 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक भी मौजूद है। Somebody said, ओ ये चुनाव हो गए, अब एकदम प्राइस बढ़ जाएगा। अरे भाई, पिछले 4 साल में कितने चुनाव हुए हैं? आफ्टर 2022 was the last time we raised prices. There has been the general election in 2024. There have been elections in state government. Look, it's not my case that prices will not go up. I'm saying the two are unrelated. Tell me any one country where prices have remained the same and there has been no shortage anywhere, in spite of the best efforts of some people to trying to black market and raise false spreading rumors. Every day I spend an hour and a half with the CMDs of my oil companies in war session. No problem on the supply management side, no shortage of anywhere. And I'm going to conclude this by saying
We have 60 days of crude, which is the maximum we need. We have 60 days of LNG and we have 45 days of LPG. तो वही पश्चिम एशिया तनाव से दोहरी मार लगी है। यूएस ईरान डील अटकने से क्रूड में तो उबाल है ही, साथ ही रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। हमारे साथ जुड़ी है मनीषा गुप्ता। मनीषा जी, आगे का क्या आउटलुक है, कैसा दिख रहा है ये? जिस तरह का फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, काफ़ी अनसर्टनिटी यहाँ पर मार्केट्स में है। कच्चे तेल से ही अगर शुरुआत करें तो यूएस और ईरान की ट्रेड या पीस डील यहाँ पर अब आगे नहीं बढ़ रही है, तो क्लियरली उसका एक असर हमने यहाँ पर कच्चे तेल में आता हुआ देखा। $160 प्रति बैरल के ऊपर के फिलहाल यहाँ पर कारोबार है। इस साल की ही अगर बात की जाए तो करीबन 85% के गेंस हमने कच्चे तेल में बनते हुए देखे हैं। अब यहाँ पर बाजार यूएस और चीन की मीटिंग है जो वेडनेसडे और फ्राइडे के बीच में, उसके ऊपर नज़र रखे हुए है। वहाँ पर भी ताइवान, ट्रेड डील और साथ ही साथ ईरान, ये तीनों चर्चाएं यहाँ पर होने वाली हैं। लेकिन मार्केट्स को लगता है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और तेजी कच्चे तेल के प्राइसेस में यहाँ पर रूल्ड आउट नहीं है। काफ़ी हद तक बाजार 98 नीचे में और ऊपर में 110 इस रेंज के साथ कारोबार कर रहा है। बाकी के मई के महीने के लिए भी जो तेजी हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी है, उसका सीधा असर यहाँ पर एशियन करेंसीज पे पड़ा है। रुपए में दूसरे दिन लगातार रिकॉर्ड लोज हमने बनते हुए देखे हैं। 95.74 का इंट्राडे लो हमने यहाँ पर रुपए में आता हुआ देखा। जिस तरह से यहाँ पर बैंकर्स बात करते हैं, उनका कहना है कि अगर कच्चा तेल हाई रहा तो इसका इम्पैक्ट करंट अकाउंट डेफिसिट पे आएगा। इसका मतलब है हम यहाँ पर रुपए में और प्रेशर बनता हुआ देखेंगे। इंटरेस्ट रेट्स में भी शायद न्यूट्रल तो बढ़ने की यहाँ पर तो एक रेट साइकिल भी यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आई है। आरबीआई ने यहाँ पर शायद सटली इंटरवीन जरूर किया और उसी वजह से शायद हमने रुपए को लोज से थोड़ा सा उठता हुआ देखा। लेकिन ज्यादातर बैंकर्स का अभी भी यही मानना है कि 96.5, 97 तक भी यहाँ पर रुपया नियर टर्म में जा सकता है अगर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है तो। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिली है। सेंसेक्स निफ्टी करीब 2% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सबसे ज्यादा दबाव आईटी सेक्टर पर दिखा है। कैसे रहा है बाजार का हाल, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन ग्लोबल क्यूज के चलते बाजार में भारी बिकवाली का सामना आज के सत्र में हमें करना पड़ा है। निफ्टी सेंसेक्स की बात करी जाए तो करीबन 2% की कमजोरी वहां पे देखने को मिली है। मिड कैप 2.5% के दबाव के साथ बंद हुआ है। स्मॉल कैप में वही हाल है। निफ्टी आईटी बाकी के सेक्टर्स की तरफ भी नजर डालेंगे तो हर जगह बिकवाली काफी ज्यादा भारी होती हुई दिखाई दी है। पूरा ही सेक्टर मैंने आपके सामने रख दिया है। आप देख सकते हैं पिक्चर पूरी की पूरी कितनी ज्यादा बेहाल होती हुई दिखाई दी है। मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। देखिए निफ्टी कैपिटल मार्केट में करीबन 2.5% की कमजोरी देखने को मिली है। पीएसयू बैंक, आईटी, ऑटो, कैपिटल गुड, ऑयल एंड गैस, हर जगह जो प्रेशर है वो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्रूड के जो प्राइस है वो 106, 107 तक हमें जाते हुए दिखाई दिए हैं। रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। आईटी में अगर हम देखें तो एआई का जो डर है वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ओएनजीसी बिकॉज जो खबर आई है उसके बाद तेजी, हिंडाल्को और एसबीआई में हल्का फुल्का एक मोमेंटम देखने को मिला है। लूजिंग साइड में अगर हम बात करें तो श्रीराम फाइनेंस, अडानी पोर्ट, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक में काफी ज्यादा प्रेशर रहा है। इसके अलावा आईटी में जो ओपन एआई की तरफ से नया अनाउंसमेंट आया है उसके बाद ये भारी बिकवाली आज के सत्र में हमने देखी है। और इसके अलावा ओएमसीज आज फोकस में रही है। जो सरकार की तरफ से नई अनाउंसमेंट आई है उसके चलते ये पूरा का पूरा जो मोमेंटम है, लेकिन ओवरऑल बाजार में आज काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। बिल्कुल, तो अभी जैसे कंचन ने बताया आईटी शेयरों में आज तगड़ी बिकवाली रही है। आईटी इंडेक्स करीब 4% फिसलकर बंद हुआ है। दरअसल ओपन एआई ने एक नई कंपनी लॉन्च की है जिसका असर सारी आईटी कंपनियों पर पड़ा है। क्या है इसके डिटेल्स बता रहे हैं आशीष वर्मा। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो दिग्गज आर&डी कंपनी है ओपन एआई, हम और आप शायद इसके प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी के तौर पे ज्यादा जानते हैं इस कंपनी को। दरअसल इसने ओपन एआई डिप्लॉयमेंट कंपनी लॉन्च करी है। जैसा नाम वैसा काम। एक नई कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशंस को एआई सिस्टम्स बिल्ड करने और उन्हें डिप्लॉय करने यानी कि डिजाइन करने में मदद करेगी। बेसिकली एक शिफ्ट है, एआई कैसे बेचा जाएगा। तो पहले सिर्फ सॉफ्टवेयर बेच दिया जाता था, अब उसको एक्चुअली आपकी कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम्स में प्लग इन करने में भी ये मदद करने जा रहे हैं। और इसके लिए ये फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये कुछ नहीं, नाम का थोड़ा सा ऐसा है, सिर्फ कहिए कि इंजीनियर्स हैं
जो ओपन एआई के हाई लेवल एक्सपर्ट्स हैं, जो कंपनीज को अपने अपने सिस्टम्स को रीडिजाइन करने में मदद कर रहे होंगे। और इसके लिए इन्होंने कहा है कि हम टुमारो इस नाम की कंपनी को, जो कि एक एआई कंसल्टिंग और इंजीनियरिंग फर्म है, उसे एक्वायर कर रहे हैं। उनके पास ऑलरेडी 150 फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स हैं, डिप्लॉयमेंट स्पेशलिस्ट्स हैं। इसने ऑलरेडी कुछ दिग्गज कंपनीज, ह्यूज ब्रांड जैसे कि टेस्को, वर्जिन अटलांटिक के एआई सिस्टम्स ऑलरेडी बिल्ड करके दिए हुए हैं, उसको एक्वायर कर लेंगे। और ये जो लेकर आए हैं ओपन एआई डिप्लॉयमेंट कंपनी, इसमें बहुत सारी पार्टनरशिप्स और करार हैं। 19 लीडिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म्स, टीपीजी, एडविन, बेन कैपिटल जैसी लीडिंग कंसल्टेंसी और सिस्टम इंटीग्रेशन फर्म्स, कैपजेमिनी से लेकर मैकिन्सी जैसी, ये सब पार्टनर्स होंगे। हालांकि ये कह रहे हैं कि ओपन एआई का इस डिप्लॉयमेंट कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक होगा और हम ही कंट्रोल कर रहे होंगे। अब चिंता, कोई भी एआई रिलेटेड कंसर्न आता है तो वैसे ही नर्वस हो जाती है इंडियन आईटी, क्योंकि सबको पता है सेवाएं सस्ती होने जा रही होंगी। और अब ओपन एआई दरअसल अपने आप को सिर्फ एक सिलिकॉन वैली लैब से एक ग्लोबल कंसल्टिंग जायंट की तरफ बढ़ा रहा है, अपनी मसल फ्लेक्स कर रहा है, और उससे नर्वसनेस जो है इंडियन आईटी की बढ़ रही है। ध्यान रखें, सारे दिग्गज इंडियन आईटी प्लेयर्स इसी कंसल्टिंग स्पेस में हैं, जहां ये सीधा चैलेंज सामने आ रहा है। असम में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने जा रही है। गुवाहाटी में भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस मौके पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी के वेटरनरी कॉलेज खेल मैदान में आयोजित किया गया, जहां सीएम हिमंता समेत नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित 22 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस समारोह में मौजूद रहे। ब्रांडेड कपड़ों से लेकर स्मार्टफोन तक सब कुछ नकली, लेकिन सेल 5 स्टार होटल में लगी हो या किसी बड़े मॉल में लगी हो तो लोग मान लेते हैं कि ब्रांड ने ही सेल लगाई होगी। कभी कहा जाता है कि एक्सपोर्ट सरप्लस है तो कभी स्टॉक क्लियरेंस, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर माल नकली होता है। क्या है ये पूरा गोरख धंधा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पिछले हफ्ते दिल्ली के द ग्रैंड वसंत कुंज में सस्ते में टॉप ब्रांड्स देने का दावा करने वाली एक सेल लगी। 100 से ज्यादा ब्रांड्स पर डिस्काउंट, 5,000 रुपए का सामान सिर्फ 500 रुपए में और 20,000 का माल सिर्फ 2,000 में। एलन सोली से लेकर ज़ारा, एमके और ओमेगा तक औने पौने दाम पर मिलेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस सेल पर रेड मारी तो पता चला कि सारा सामान नकली है। सभी ब्रांड्स की कॉपियां असली बताकर बेची जा रही थी। अलग अलग जगह से कपड़े सोर्स करते थे, तो जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग हब है तो वहाँ पे कपड़ों की कॉपी बनवाते और यहाँ पे ओरिजिनल के नाम पे उनको सेल लगाकर 5 स्टार होटल्स में बेचते थे। ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पुणे और बॉम्बे में भी इस तरह की सेल लगा चुके हैं और आगे आने वाले समय में दिल्ली में भी और सेल लगाने का प्लान कर रहे थे। और इनका मोडस ऑपरेंडी यही है कि 5 स्टार होटल में एक ये बॉल रूम टाइप का कोई बड़ा हॉल बुक करते हैं और उसमें इन कपड़ों की जो सेल करते हैं जिससे वो ऑथेंटिक लगे। क्राइम ब्रांच की इस टीम ने एक और गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जहां ओप्पो और वन प्लस, रियलमी जैसे मोबाइल ब्रांड्स की नकली कॉपी बेची जा रही थी। आरोपी मोबाइल एक्सेसरीज और प्रोडक्ट पर नामी कंपनियों की ब्रांडिंग कर बाजार में सप्लाई कर रहे थे। नकली सामान के कारोबार की मोडस ऑपरेंडाई यही होती है। किसी बड़े होटल या मॉल में सेल लगाई जाती है ताकि ग्राहक का विश्वास जीता जा सके। कई बार सेल से पहले इन्फ्लुएंसर्स के जरिए भी माहौल बनाने की कोशिश होती है। दिल्ली पुलिस ने जब इसकी जांच की तो पता चला ये सिर्फ किसी एक शहर का मामला नहीं है, बल्कि ये गिरोह अलग अलग शहरों में ब्रांडेड डिस्काउंट सेल के नाम पर नकली सामान की बिक्री करता है। अब दिल्ली पुलिस इस पूरे सप्लाई चेन की जांच करने में लगी हुई है। ये आइटम्स इतनी बारीकी से कॉपी किए जाते हैं कि आंखें धोखा खा जाती है। ग्राहक को लगता है कि भारी डिस्काउंट में कोई ब्रांडेड आइटम खरीद रहे हैं। डिस्काउंट की अर्जेंसी भी बनाई जाती है। असली जैसे दिखने वाले बिल भी बनाए जाते हैं। कई बार ग्राहकों को ये भी बताया जाता है कि वो एक्सपोर्ट सरप्लस माल खरीद रहे हैं। हालांकि असली ब्रांड्स का कहना है कि कोई भी असली प्रोडक्ट इस तरह के सेल में बिकना संभव ही नहीं है। ये काउंटरफिट जो बनाते हैं उनका भी टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, तो वो भी
अच्छा और उससे भी अच्छा काउंटरफिट बनाने लगे हैं। खास करके चाइना के जो सोर्स करते हैं चाइना से, वहां से जो फेक वॉचेस हैं उनको पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है। नाउ उसको कहने के बावजूद मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसने असली घड़ी खरीदना है वो जाए ऑथराइज रिटेलर के पास। ऑथराइज रिटेलर के पास काउंटरफिट नहीं मिलेगा। तो अगली बार अगर आपके पास ब्रांडेड आइटम की भारी सेल जैसी कोई ऑफर आए तो पैसा खर्च करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल जरूर कर लें। रोहन सिंह, दिल्ली। ब्रांडेड के नाम पर नकली प्रोडक्ट खरीदने से कैसे बचे और कैसे लगेगी इस गोरख धंधे पर लगाम, इसी पर होगी चर्चा कंज्यूमर अड्डा में। ब्रांडेड की सेल, नकली का खेल, आज शाम 5:57 पर जरूर जुड़िएगा। तो देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी में लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिनों तक हीट वेव का असर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने नॉर्थ महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कई जलाशयों में पानी की कमी को देखते हुए बीएमसी ने मुंबई में पानी की सप्लाई में कटौती का ऐलान कर दिया है। आखिर लोगों को इस भीषण गर्मी से कब राहत मिलेगी, इस बारे में मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से बात की है संवाददाता असीम मनचंदा ने। गुजरात की बात करें तो कई दिनों से हीट वेव की वहां स्थिति बनी हुई है, कब तक राहत मिलेगी, कब तक ऐसा रहेगा? देखिए, अगर आप गुजरात की बात करें तो गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, इवन मराठवाड़ा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 दिन हीट वेव कंडीशंस रहेगा। स्पेसिफिकली सौराष्ट्र कच्छ के लिए हमारा 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट है। वहाँ जो टेम्परेचर्स हैं बहुत सारी जगहों में 45 डिग्री प्लस भी हैं, जिसके कारण ऑरेंज अलर्ट है। उसके साथ ही हम स्पेसिफिकली नॉर्थ कोंकण के लिए आज के लिए हीट वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के लिए आने वाले 2 दिनों के लिए। इसके साथ ही बाकी हिस्सों में अगर आप बात करें, राजस्थान में हमारा आने वाले 7 दिनों के लिए हीट वेव वार्निंग है, जिसके लिए वेस्ट राजस्थान के लिए हमारा आने वाले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट दे रखा है। वहाँ पे जो टेम्परेचर है इवन कुछ जगहों में 47 डिग्री से भी ज़्यादा है, और ईस्ट राजस्थान के लिए येलो अलर्ट है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अभी थोड़ा थंडरस्टॉर्म रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा है, और आप देख सकते हैं जिसके लिए हमारा वेस्टर्न हिमालय रीजन के लिए ऑरेंज अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है, और एनसीआर दिल्ली के लिए येलो अलर्ट है। अगर मैं ये बात करूं मुंबई की या बाकी महाराष्ट्र की, तो वहाँ पर अभी येलो अलर्ट ही है वहाँ पर? हाँ, वहाँ पे येलो अलर्ट ही है, और आज के लिए ही है, स्पेसिफिकली कोंकण, गोवा, मुंबई साइड के लिए। तो सर स्पेसिफिकली बात करें मॉनसून की, तो इस पर क्या स्थिति लग रही है, कब तक अंडमान आ जाए? देखिए, हमारा जो अभी हमने कल स्टेटमेंट इशू किया है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है वो कुछ साउथ बे ऑफ बंगाल या अंडमान सी एडजॉइनिंग अंडमान निकोबार आइलैंड्स में टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस वीक तक कवर कर सकता है। अब आपको बता दें, गांधीनगर में आज से एशियन सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आगाज हो गया है। गुजरात में आयोजित हो इस प्रतियोगिता को कॉमनवेल्थ गेम्स और संभावित ओलंपिक आयोजन का अहम टेस्ट इवेंट माना जा रहा है। 28 देशों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ ओलंपिक के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसे लेकर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट सहदेव यादव से खास बातचीत की। सहदेव यादव साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सर बताइए, ये चैंपियनशिप कितनी महत्वपूर्ण है और कितने खिलाड़ी ने, कितने देश से हिस्सा लिया है? ये सीनियर एशिया बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है, और इसमें लगभग 28 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 172 बॉयज हैं और 77 गर्ल्स हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे लिए। आगे हम कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ कराने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी एक टेस्ट इवेंट है, और जो वॉलंटियर्स हैं गुजरात के, उनको भी ट्रेनिंग मिलेगी कि कॉमनवेल्थ में वो काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्वालिफाइंग इवेंट है कॉमनवेल्थ गेम्स का, जो ग्लासगो में हो रहा है इसी साल। भारत का अब तक का प्रभुत्व कैसा रहा है अगर हम पास्ट में देखें तो, और ओलंपिक के जो विनर है वो भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं? यस, इसमें बहुत बड़ी टीम है जो विनर्स हैं, ओलंपियन हैं, कई गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और वर्ल्ड चैंपियन इसमें करीब 17 है, और एशिया चैंपियन भी बहुत काफ़ी हैं। तो ये बहुत ही ओलंपिक लेवल का इवेंट है, जो इसका स्टैंडर्ड है
वो ओलंपिक लेवल का है, और ये जो आप वेन्यू देख रहे हैं ये तो ओलंपिक से भी ऊपर है। आखिरी सवाल, भारत कहाँ पर अभी स्टैंड कर रहा है, खासकर वेट लिफ्टिंग में? भारत अभी बहुत इम्प्रूव कर रहा है। हमारा जो ग्रास रूट के जो काम हो रहा है, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साई के साथ मिलके जो काम कर रहे हैं ग्रास रूट पर, तो हम 2036 देख रहे हैं कि 36 का जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो अगर पूरा होगा तो इंडिया के कम से कम 3-4 मेडल वेट लिफ्टिंग के आने चाहिए। वो सब तैयारी हो रही है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। अब देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।